छात्रों, आप सबका मेरा प्रणाम। आज की कक्षा में अजय शुक्ला का जो नाटक है ताजमहल का टेंडर, उससे संबंधित थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। हमने भूमिका के तौर पर यह जानकारी हासिल कर ली थी कि प्रस्तुत नाटक ताजमहल का टेंडर विशेषकर अजय शुक्ला का प्रसिद्ध नाटक है। अजय शुक्ला को मोहन राकेश सम्मान प्राप्त हुआ था। साहित्य कला परिषद की ओर से मोहन राकेश सम्मान से सम्मानित नाटककार के रूप में हम अजय शुक्ला को देखते हैं। और प्रस्तुत यह नाटक सामाजिक भी है। सरसरी नजर से यह देखने पर लगता है यह ऐतिहासिक नाटक है। असल में यह ऐतिहासिक नाटक नहीं है, यह ज्यादातर मात्रा में सामाजिक नाटक है। व्यवस्था तंत्र पर इशारा करने वाला नाटक है और देश की भ्रष्ट व्यवस्था पर इशारा करने वाला, उंगली उठाने वाला यह नाटक है। साथ ही सोचने में मजबूर करने वाले कई संदेश प्रस्तुत नाटक में मिलते हैं और नाटक को पढ़ने के बाद हम कह सकते हैं व्यवस्था भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट व्यवस्था को देखकर खुश होते रहेंगे अथवा बहुत बड़ा मजा आ गया इस प्रकार कहते जाएंगे, अथवा सोचने में मजबूर करने वाले विचारों से हम दुखी होंगे। दुखी होकर इस व्यवस्था तंत्र को बदलना होगा ऐसा सोचेंगे तो अच्छी बात है। इस प्रकार लेखक अंत में हम लोगों के लिए छोड़ते हैं, हमें ऐसे नाटकों में जो संदेश दिए जाते उन नाटकों के संदेशों से परिचित होकर अंत में थोड़ा सुधरना होगा, थोड़ा सोचना होगा। केवल मजा आ गया कहने से कोई फायदा नहीं है। नाटक केवल नाटक के लिए नहीं होता, नाटक समाज की व्यवस्था को दिखलाने वाला होता, समाज की व्यवस्था को बदलने में यह सशक्त माध्यम होता, लोगों को जागरूक कराता और जागरूक लोग ही इस समाज व्यवस्था को राह दिखलाएंगे। इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने में, समाज की व्यवस्था को सुधारने में लोगों की जागरूकता की आवश्यकता है। लोग सोच विचार कर इस भ्रष्ट व्यवस्था को दूर करने का प्रयत्न करना होगा। हमें मजा उड़ाने के लिए, खुशी हासिल करने के लिए ऐसा नाटक नहीं लिखा जाता। ये सभी उनका संदेश है। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है और ठेके देने वाले किस प्रकार के लोग होते, जहाँ जहाँ ठेका होता वहाँ वहाँ या भ्रष्टाचार हुआ करता है। ये संदेश भी यहाँ दिया गया। हास्यव्यंग्य श्रेणी का यह नाटक है। राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखने का, भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में रखने लायक विचार है, यह उनका संदेश है। ऐसे सोचने में मजबूर करने वाले कई विचार यहाँ रखे गए हैं। आगे बढ़ेंगे, नाटक की शुरुआत कर लेंगे। मंच सज्जा एवं पात्र साथ साथ वेशभूषा इस प्रकार है। इस नाटक में निम्न स्थानों के दृश्य हैं। नाटक के कई दृश्य होते हैं। यहाँ के दृश्य के बारे में यदि हम सोचते हैं तो पता चलता। देखिए, आम सड़क, शाहजहां का दरबार, गुप्त जी का दफ्तर। शाहजहां का दरबार है, गुप्ता जी का, गुप्त जी का नहीं, गुप्ता जी का दरबार दफ्तर है और शाहजहां का दरबार है। ये अलग अलग दृश्य है। गुप्ता जी, शाहजहां जो ऐतिहासिक पात्र होने के कारण से ऐतिहासिक पात्र के रूप में भी वह दिखाई पड़ता। गुप्ता जी जो उसे यहाँ ठेका दिया जाता है गुप्ता जी को। मंचन की सज्जा की ओर देखें तो विभिन्न दृश्यों को एक ही मंच सज्जा पर प्रदर्शित किया जा रहा है। सज्जा में परिवर्तन की आवश्यकता ही इधर नहीं है। शाहजहां की वेशभूषा ऐतिहासिक रूप की है। ऐतिहासिक पात्र है शाहजहां, इसलिए शाहजहां ऐतिहासिक पात्र होने के कारण से वह ऐतिहासिक पात्र जैसी ही वेशभूषा है। नाटक के प्रारंभ में उसकी आयु 40-45 वर्ष की लगती है, प्रतीत होती है। फिर
हर नई प्रविष्ट पर उसकी आयु कुछ वर्ष अधिक होती रहे, अंतिम दृश्य में वह पूर्णतः वृद्ध लगे। इस प्रकार नाटक के आरंभ में वह मध्य वयस्क लगता है, 40-45 वर्ष का लगता है, और जैसे अंत में हम देखते हैं वह वृद्ध दिखाई पड़ता है। नाटक के अन्य पात्र वर्तमान काल की वेशभूषा में है। वर्तमान काल की वेशभूषा में होने के पीछे का अर्थ है वह सामाजिक नाटक है, इसलिए सामाजिक नाटक होने के कारण से आजकल की वेशा से वह युक्त है। ज्यादातर मात्रा में यह सामाजिक नाटक ही हमें सोचना होगा, निर्णय करना होगा। प्रवेश के क्रमानुसार नृत्य मंडली आती है। नृत्य मंडली में 3 होते हैं, 3 पुरुष और 3 स्त्रियां। ग्रामीण स्त्रियां होती है 3, शाहजहां, उसके दरबारी 6 हैं, सुधीर, गुप्ता जी, भैया जी, चपरासी, नेता 1, नेता 2 इत्यादि, सेठी, शर्मा, चोपड़ा, जहानारा, अखबार वाला 1 और अखबार वाला 2, ये प्रस्तुत नाटक के पात्र हैं। और हमने देखा इस नाटक में व्यवस्था तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ पर है, भ्रष्टाचार कहाँ तक फैला हुआ है, इस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, भ्रष्टाचार के कारण से देश की हवा क्या हो गई है, दशा क्या हो गई है और कल क्या होगा, ऐसे प्रश्न हमारे सामने रखे गए और रखने के साथ साथ सोचने में मजबूर करने वाले तथ्य यहाँ रखते गए नाटककार अजय शुक्ला जी। पर्दा उठने के साथ ही प्रकाश तेज होता है। नाटक की शुरुआत हुई, ढोल और मजीरे के धुन के साथ ही नर्तक मंडली का प्रवेश होता है। नर्तक मंडली गाने लगता है, क्या गाता है देखिए, समवेत स्वर में, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर, ताजमहल का टेंडर हो रहा है, ताजमहल का टेंडर भैया, ताजमहल का टेंडर। ताजमहल जो आधुनिक युग में बनाया जा रहा है और बनाते वक्त इसे टेंडर दिया जा रहा है और कौन आने वाले हैं सामने। नर्तक एक आइए दिखाने, अरे आइए दिखाने, आइए दिखाने रंगमंच पर हम एक ऐसा गाता, हम एक ऐसी गाथा सुनेंगे, ऐसा गाथा, ऐसी कहानी सुनेंगे। ताजमहल का टेंडर हो रहा है, पीछे काशी क्या है देख लेंगे। हंसो हंसाओ, मुस्काओ या फिर पीटो माता। देखिए यहाँ व्यंग्य है, हंसो या हंसाओ, ताजमहल का टेंडर हो रहा है। यह हंसने की बात है, हंसाने की बात है, व्यवस्था पर, लोगों पर और इस तंत्र पर, व्यवस्था तंत्र पर, राजनीति पर हमें हंसना होगा, हंसाना होगा। और कुछ लोग अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, खुलकर हंसते भी नहीं है। अंदर उन्हें मालूम होता है व्यवस्था किस ओर जा रही है, लेकिन अपनी व्यवस्था से परिचित होने के बाद भी वे व्यवस्था के बारे में एक भी बात नहीं करते, अंदर ही अंदर मुस्कुराने का एक वर्ग है। पीटो माता, समाज इस प्रकार के लोग होते हैं, वे थोड़ा सोचते हैं और इस प्रकार यदि हम सोचते जाते, इस प्रकार व्यवस्था भ्रष्ट होती जाती तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा, इस प्रकार सोचने वालों के एक वर्ग होता है और सोचकर दुखी होकर और अपना माथा पीटता है। दुखी होकर माथा पीटने वालों का समाज का एक बुजुर्ग वर्ग है, समाज का एक अनुभवी वर्ग है, विचारक वर्ग है, इस पर भी वे इशारा करते हैं। इस प्रकार कहा जा रहा है ताजमहल का टेंडर हो रहा है। यह बात सुनते हैं जब यह आवाज होती है, घोषणा होती है, इस घोषणा को सुनकर लोग हंसते, हंसाते और मुस्कुराते भी कुछ लोग, मुस्कुराते भी कुछ लोग अंदर ही अंदर, और कुछ लोग अपना माथा पीटते और सोचते व्यवस्था किस प्रकार होगी और हमारा देश किस ओर जाएगा, हम किस ओर जा रहे हैं। इस प्रकार के विचारों को भी हमारे सामने रखते। फिर पीटो माता भैया, फिर पीटो माथो, पीटो माथा, आइए दिखाने रंगमंच पर। इस प्रकार रंगमंच पर दिखाने के लिए, नाटक के रूप में आप सबको दर्शाने के लिए हम आ गए हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ताजमहल का टेंडर हो रहा है, इसे इस नाटक के माध्यम से व्यवस्था तंत्र पर इशारा किया जा रहा है। 3 ग्रामीण स्त्रियों का प्रवेश उसी वक्त हो जाता है। स्त्री एक, पहली स्त्री कहती है, अरे ये आप क्या दिखाने की बात कर रहे हैं यहाँ, अरे और ये माथा पीटने की क्या बात हो गई। दूसरी स्त्री कहती है,
एक का कथन है आप क्या दिखा रहे हैं, दूसरे का कथन है माता पीटने की क्या नौबत आ गई, तीसरा का कथन है नर्तक एक का अभिप्राय है जो हो गया उसकी तो बात ही छोड़ो, अब तो ये देखो अब आगे क्या होने वाला है। इस प्रकार सोचने वालों का एक वर्ग होता है जो हो गया उसे छोड़ दो, आगे क्या होगा इस प्रकार देख लो। और हमें इस समाज में ऐसे तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह में सोचते हैं, हमें भी इस प्रकार सोचना होगा, विचार करना होगा। तीसरी स्त्री कहती है क्या हो गया, क्या होने वाला, क्यों पहेलियां बुझा रहे हो, साफ साफ बताओ भैया, हम भी तो कुछ जाने समाज में क्या हो रहा है, समाज में क्या होने वाला है, समाज की क्या दशा है, क्या दशा होगी, ये सभी हम देख लेंगे। सीधे सीधे बता दो नाटक के माध्यम से हम सामाजिक दशा पर, राजनीतिक दशा पर इशारा करते, उंगली उठाते, सोचते और कहते जाते। नर्तकी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं, कहाँ से आ रही हो तुम सब, हम तो जमुना पार से आ रही है, यमुना नदी के उस पार से आ रही है, क्या करने गई थी वहां, मेला देखने गई थी, अब देखो झमेला यहाँ का, फिर पहले कुछ साफ साफ बताओ ना, क्या झमेला हो गया, समाज में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। इस प्रकार वह स्त्री फिर पूछती है और इस नर्तक मंडली से, इन स्त्रियों के कथन से और नर्तक से यह पता चलता है समाज में कुछ हो रहा है। तो सुनो रो सभी, सुनो रे सभी, समवेत स्वर से तीनों कहने लगते हैं, सुनो अजूबी दास्ता, ये गजब निराली बात है, यह बात गजब है, गजब की है, निराली है, जाने कैसे आ गया है शाहजहां का राज, शाहजहां का राज फिर आ गया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, शाहजहां का राज आ गया, शाहजहां वो मुगल बादशाह, हाँ वही शाहजहां का राज। और आज के जमाने में शाहजहां का राज कैसा, कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हो तुम, बेसिर पैर की बात तुम कर रहे हो, कुछ लगा वगा के तो नहीं आ रहे हो। और आगरा से छूट भागे का क्या, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, शाहजहां का शासन आजकल के जमाने में ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल के जमाने में जो स्वतंत्र राष्ट्र है, प्रजातंत्र व्यवस्था है, शाहजहां का शासन असंभव है, लेकिन इस शाहजहां के शासन की बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इस प्रकार दिखलाया जा रहा है नाटक के माध्यम से। व्यवस्था तंत्र पर इशारा करने, सामाजिक व्यवस्था पर मतलब है अव्यवस्था पर इशारा करने के माध्यम से सोचने में मजबूर करने वाले कई विचारों को नाटककार अजय शुक्ला जी यहाँ रख लेते हैं। पर मान लो ऐसा हो जाए, जरा कल्पना तो करके देखो, सोचो तो सही, हाँ इस 20वीं सदी के अंत में शाहजहां का शासन वाकई में है तो बड़ी मजेदार कल्पना या एक विशिष्ट कल्पना है जो इस स्वतंत्र भारत में शाहजहां के शासन के राज की कल्पना भी एक विशिष्ट कल्पना है। क्या होगा देख लेंगे, क्या होगा देख लेंगे, कैसा होगा उसका प्रशासन, कैसा होगा उसका दरबार, उसका रोब दाब, ये सभी कैसा होगा। स्त्री कहने लगती, सच कल्पना करना भी मुश्किल है। आज का शासन क्या है, वह स्त्री इशारा करती है, व्यवस्था ऐसी है, व्यवस्था तंत्र ऐसा है, इस भ्रष्ट व्यवस्था तंत्र के कारण से दिन ब दिन समय खराब होता जा रहा है और समय की बर्बादी हो रही है और व्यवस्था विनष्ट होती जा रही है, भ्रष्ट व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था की प्रति कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुछ बताओ ना भैया इसके बारे में। स्त्री कहती, हाँ भैया कुछ तो बताओ ना हमें। स्त्री कहती है, क्या हो रहा है आज के समाज में, आज के समाज में क्या हो रहा है इसे तो देख लेंगे। नर्तक मंडली फिर आगे बढ़ती है, समवेत स्वर में सब मिलकर, अरे यही दिखाने रंगमंच पर आए हैं, रंगमंच पर यही दिखाने आए हैं। हम आज कैसे कैसे पापड़ बेले मुगलों का सरताज ताजमहल के बनने की है, ये एक नई कहानी
इस नाटक के माध्यम से अजय शुक्ला जी ताजमहल का टेंडर के द्वारा कुछ नए विचार रखते हैं और यहाँ देख लेंगे नई कहानी सुनाई जा रही है। कहानी भ्रष्ट व्यवस्था तंत्र की है। देखो शाहजहां को अब कैसी याद आएगी, नानी याद आएगी, नानी भैया मांगेगा वो पानी, ताजमहल का टेंडर भैया वह मांगेगा पानी, पैसा मांगेगा। मतलब भ्रष्ट व्यवस्था में जहाँ जहाँ ठेका होता है वहाँ वहाँ भ्रष्टाचार है। ताजमहल का टेंडर होगा भैया, ताजमहल का टेंडर हो जाएगा। इस प्रकार इस व्यवस्था तंत्र पर इशारा करने के माध्यम से सोचने में मजबूर करने वाले नाटक इधर विचार इधर रखे गए हैं। सरसरी नजर से ऐतिहासिक लगने के बावजूद भी असल में यह ऐतिहासिक नाटक ना होके असल में यह एक सफल सामाजिक नाटक है। व्यवस्था तंत्र पर इशारा करने वाला, व्यंग्य करने वाला, हास्य व्यंग्य शैली का नाटक है। आज यहीं पर रोक लेंगे, अगले क्लास में फिर आगे बढ़ लेंगे।